आपका प्रश्न है कि ये किन्हीं संत को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस भी स्वरूप की हम कल्पना करते हैं वो काल्पनिक है। हम साधना में बैठकर यदि भगवान का स्वरूप के ध्यान लगा रहे हैं तो जो हमें दर्शन प्राप्त होता है वो वैसा नहीं होगा। उन संतों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। अब पहली बात तो तय है कि इन संतों को दर्शन नहीं हुआ। हुआ होता तो ऐसी बात ना बोलते। नामे विदुहु सुरगणा प्रभवम ना महर्षः अहम आदिर ही देवानाम महर्षनाम च सर्वशः। कौन्तेय, मुझे समझ पाना संभव नहीं है। ना ऋषि मुनि, ना संतजन, ना देवता, कोई भी मुझे समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं इन सब से पूर्व हुआ हूं, इन सब से पहले हुआ हूं। नामे विदुहु सुरगणः प्रभवम ना महर्षः। तो जो समझ से ईश्वर के दर्शन की बात करता है उसकी समझ लगभग हमेशा गलत ही होगी, क्योंकि ये बात समझ से करने वाली नहीं है, ये बात सोच से करने वाली नहीं है, ये बात बुद्धि से करने वाली नहीं है। जो इन सबसे परे बसते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा की शीतलता भी नहीं पहुंच पाती, वहां पर मनुष्य की आत्मा पहुंच जाती है। हालांकि भगवान ने कहा है कि तद्धामम, ऐसे धाम मेरा है जहां पर जाने के बाद वापसी नहीं होती, परंतु मेरा कहना है कि जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, सूर्य का तेज नहीं पहुंच पाता, वहां पर मनुष्य की आत्मा पहुंच जाती है। जिस आत्मा की सहायता से मन एक ही क्षण में करोड़ों अरबों मील पार कर दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है। आप कल्पना कीजिए बृहस्पति की, आप बृहस्पति पर हैं। आप कल्पना कीजिए कदम्ब वन की, आप कदम्ब वन में हैं। एक क्षण भी नहीं लगता। जिस आत्मा की सहायता से यह संभव है मन के लिए, उस आत्मा का क्या बल होगा। वेद विनाशनम नित्यम ये नजम अव्ययम, जो अव्यय है, जिसका व्यय ही नहीं हो सकता, जिसका नाश ही नहीं हो सकता, जो विनाश से परे है। तो अब भगवान का जो स्वरूप है, सोच से बात की जाए, समझ से बात की जाए तो जिन भी संतों ने कहा गलत नहीं कहा, परंतु वही दुख है कि सोच तक वो रह गए। मेरी साधना काल में मां जगदम्बा के साथ, मां त्रिपुर सुंदरी के साथ, आई यूज इट द सेम टर्म, इट मीन्स एग्जैक्टली द सेम टू मी, यही था कि मुझे वो स्वरूप दिखाइएगा जो आपका है। क्योंकि यदि मुझे वो दिखा दिया जिसका मैं ध्यान लगा रहा हूं, उसके दर्शन तो मुझे पहले भी हुए पड़े थे, क्योंकि उस स्वरूप के दर्शन थे जिसका मैं ध्यान लगा रहा था। इसलिए उस दर्शन का मैंने कभी विवेचन भी नहीं किया, कभी व्याख्यान ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा वो तो मैं कल्पना कर ही रहा था। तो यदि भगवान का कोई स्वरूप ना होता तो अर्जुन को दिव्य चक्षु किस बात के देते। क्यों कहते अर्जुन को, देख सब मैं ही हूं। फिर भगवान बोल सकते थे कि सब मैं ही हूं, पर दर्शन नहीं दे सकता अर्जुन। क्यों देते। ददामि दिव्यम चक्षुम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं जिसके माध्यम से तुम मुझे देख पाओगे कौन्तेय। उसके बिना वो संभव नहीं है। क्यों कहते श्री कृष्ण ऐसा अर्जुन से। यदि उनके स्वरूप का दर्शन संभव ही नहीं होता या कुछ ऐसा दिव्य स्वरूप ही ना होता तो भगवान ऐसा अर्जुन से कतई ना कहते। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम् परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। ऐसे हैं कुछ मूर्ख अर्जुन जो मुझे मनुष्य शरीर में देखकर, मूढ़ भगवान ने कहा, मूर्ख और मूढ़ में अंतर होता है। मूढ़ वो होता है जो
बुद्धिमान हो सके किसी न किसी क्षण में आके। मूर्ख वो होता है जिसने तय कर लिया है मुझे मूर्ख ही रहना है। मूर्ख वो होता है जो जानता है, जो समझता है, जिसको लगता है मैं विद्वान हूं। तो भगवान ने कहा अब जानंती मामूढ़, जो मूढ़ है वो तो यही कहेगा मनुष्य हैं, परंतु जो तत्व से मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि समस्त भूतों का महेश्वर मैं हूं। उस समय में अर्जुन भगवान को वैसे नहीं देख पाया, तो भगवान ने दर्शन दिया। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जिस प्रकार एक बीज उत्पन्न होता है, शायद बड़े गोस्वामी जी को वो चौपाई याद हो, कि वैसे ही जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही निर्गुण से सगुण उपजता है। जब तक पेड़ नहीं उगा किसी को नहीं दिखता। भूमि में बीज है, देखकर कोई नहीं कह सकता कि ऊपर कभी पेड़ भी आएगा या इसमें कुछ गया भी हुआ है। परंतु वो दिव्यता का बीज है, जब पनपता है तो पेड़ भी पैदा होता है, जिसका लाभ फिर दूसरे भी ले लेते हैं। ठीक वैसे ही जब मनुष्य को भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, जब सही समय आता है तो निश्चित रूप से होता है। क्योंकि भगवान वैसे ही, जिस प्रकार भगवान ने सबको एक पैदा किया है, इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, उसी में से एक अंश सृष्टि का निकलकर वो आता है जिसका कभी आपने पहले साक्षात्कार नहीं किया होता। और सबसे सुंदर बात है, उसी बात के कारण आज मैं यहां पर बैठा हूं। सिर्फ यही एक बात के कारण कोई पूछेगा तो उसको हक से बोल सकूंगा, अनुभव से बोल सकूंगा, भगवान है, दर्शन संभव है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं खोज में था मुझे नहीं मिला कोई ऐसा। और यह नहीं कि मुझे आपका कोई उसमें मार्गदर्शन कर देना या मेरे बिना आप आगे नहीं जा सकते जीवन में, बल्कि मेरे बिना आप ज्यादा जल्दी आगे जाओगे। परंतु ये बता सकना आपको कि एक बार नहीं बारंबार मनुष्य को दर्शन संभव है। जो निर्गुण की उपासना करते हैं, जिनको निर्गुण का अनुभव होता है, वो अनुभव करने वाला कौन है? वही अनुभव जब एक और अलग अलग स्तर का हो जाता है तो वो एक दर्शन है। यदि मन के कान हैं तो मन की आंखें भी हैं। निर्गुण का जो ध्यान कर रहा है, किसी चीज का तो ध्यान कर रहा है ना, चाहे वो प्रकाश का ध्यान कर रहा है, चाहे किसी वस्तु का नहीं ध्यान कर रहा। ठीक वैसे ही चेतना में, चित्त में, आत्मा में जो व्यक्ति भगवान का ध्यान कर रहा है, वो अपनी मन की आंखों से एक अलग दृश्य देख रहा है। जो निर्गुण की उपासना कर रहा है, वो अपनी मन की आंखों से एक अलग दृश्य देख रहा है। और सगुण उपासना में जो रस है, सबके बस की बात नहीं है, सब पर इतनी कृपा भी नहीं होती, और सबका उतना उसमें मन भी नहीं लगता। परंतु जिसका लग जाए उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है फिर। तो जिसका सगुण उपासना में मन लग जाए वो दूसरी चीज नहीं मांगता। एकमात्र 2 हाथ की मूर्त थी मीरा के पास, वो उसके लिए पर्याप्त थी पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए गिरिधर गोपाल के साथ। कोई उसके मन में इस संशय को ला ही नहीं पाया कि कृष्ण हैं या नहीं हैं, क्या कृष्ण भगवान थे। अगर हम एक क्षण के लिए मान लें कि कृष्ण भगवान थे, जो कि मैं तो मानता ही हूं खैर, तो अगर हम उनकी कल्पना कर रहे हैं और उस कल्पना में आकर हमारी चेतना जो है उस अवस्था में पहुंच जाए आज से 5000 वर्ष पहले, और उनका दर्शन मनुष्य को उस क्षण प्राप्त हो जाए, क्या वो दर्शन वास्तविक हुआ या असत्य हुआ? ठीक वैसे ही जब से ब्रह्मांड बना है या उससे पूर्व काल तक कोई अंतर ही नहीं है, कोई परिधि नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है कि मनुष्य अपने
उच्च चेतना की अवस्था में कितना पीछे जा सकता है। जितना अधिक उसमें जाता रहेगा, बहता रहेगा, नई नई निधियां निकलती रहेंगी। 20 फुट पे अलग पानी मिलता है, 200 फुट पे अलग मिलता है। जमीन खोदते जाएंगे तो 2000 फुट पे कुछ और मिलेगा, 4000 पे कुछ और मिलेगा। तो ये जो खोज होती है इसका कोई अंत नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस को क्या भ्रम था? संत तुकाराम को क्या भ्रम था? चैतन्य महाप्रभु को क्या भ्रम था? और एक क्षण के लिए कह दिया जाए भ्रम था, तो फिर इससे सुंदर भ्रम होगा ही क्या? इससे बढ़कर ब्रह्म भी क्या होगा? अगर भ्रांति में ही जीना है, मनुष्य अपनी भ्रांति में ही जीता है जीवन पर्यंत। मैं ये आड्य विजान रश्मि को नस्ति सदृशमया, मुझसे बड़ा और है ही कौन। मनुष्य इसी भ्रम में जीता ना, मैं जो भी कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगता है। उसकी बजाय तो यही भ्रांति फिर अच्छी है जिसमें आप हैं और भगवान हैं और तीसरा कोई है ही नहीं।